आने वाले 10 सालों में इंडियन मिडिल क्लास यूथ बर्बाद होने वाला है और डार्कनेस के एक ऐसे गड्ढे में गिरने वाला है जहां से रोशनी उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगी। 25 साल का राहुल अपनी आईटी जॉब में इन्वॉल्व था। बजट काट काट के मेहनत करके वो बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहा था, पर उसके मन में जल्दी जल्दी अमीर होने की बहुत इच्छा थी। और ऐसे में एक दिन उसे अपना सपना दिखा अपने एक दोस्त की हकीकत में, जयेश ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग एप्स में बहुत ही इन्वॉल्व था। और एक दिन जयेश को सच में एक बड़ी लॉटरी हाथ लगती है, वो भी 5 लाख की। ऐसे में राहुल सोचता है कि मुझे तो इस गेम के बारे में जयेश से ज्यादा नॉलेज है, तो अगर जयेश की लॉटरी लग गई है तो मैं तो लॉटरी का ढेर लगा सकता हूँ। और इसी चाहत में पहली बार उसने अपनी सैलरी आते ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे 20,000 की बेट खेली। एंड गेस व्हाट, वो सच में एक अच्छा खासा प्राइज जीत भी गया। और नेक्स्ट टाइम उसने 50,000 की बेट खेली, पर इस बार उसको मुंह की खानी पड़ी। पर राहुल को लगा एक बार जीता तो था, शायद इस बार किस्मत ना हो। नेक्स्ट टाइम वो फिर से 50,000 की बेट खेलता है, पर फिर वापस से अनलकी साबित होता है। और ऐसे करते करते वो इस बैटिंग में बुरी तरह फंस जाता है। रोज ऑफिस से आने के बाद सोचता कि आज कैसे कितना बेट करूंगा तो जीत जाऊंगा। और एक टाइम ऐसा आ गया कि राहुल के पास पैसे खत्म होने लगे, तो अब उसने अपने रिलेटिव्स और ऑफिस कलीग से भी पैसे उधार लेना शुरू कर दिया और उनको भी लगाता चला गया। और जब राहुल भारी कर्जे में डूब गया तो वो वापस जयेश के पास गया उससे हेल्प मांगने और कुछ टिप्स मांगने। तो जयेश ने बोला, भाई ये सब पागलपंती है, वो तो एक बार तुक्के में जीत गया था और मुझे पता था कि इसकी लत बहुत ही खराब होती है, इसलिए उस दिन के बाद मैंने कभी बैटिंग ही नहीं करी। तो राहुल के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। हमारे आजकल के इंडियन मिडिल क्लास की और स्पेशली यंग जनरेशन की ना एक ही मेंटेलिटी बन गई है कि जो करना है जल्दी करना है, सब कुछ शॉर्टकट का काम करके हासिल करो, मेहनत मत करो, दिमाग मत लगाओ, टाइम मत लगाओ, बस कुछ 8-10 गलतियां करो और अपने आप को गरीब बनाते चले जाओ। एक लोअर मिडिल क्लास इंसान जो इस देश में सालाना 1 से 5 लाख रुपए तक अर्न करता है, उसे इस देश में एस्पायरर कहा जाता है, यानी कि महत्वाकांक्षा रखने वाला। और यही महत्वाकांक्षा, ये जल्दी अमीर बनने की चाह में वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो अमीर नहीं बल्कि गरीब बनाती जा रही है। आने वाले 20-25 सालों में इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगी। और ये 100 करोड़ आने वाले 100 सालों में भी रिच और सुपर रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आज का एक युवा की सीख ही गलत है। और जो मिडिल क्लास का बैगेज उसके माँ बाप ने उसके सर पर डाला है, आने वाले सालों में वो अपने बच्चों पर भी यही बैगेज डालेगा और अपने आने वाली जनरेशन से उम्मीद लगाएगा कि ये हमारी मिडिल क्लास की चेन को ब्रेक करेंगे। खुद वो सारी गलतियां करेगा जो उसे बर्बादी की ओर धकेल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो मिडिल क्लास यूथ कर रहा है और अपने आप को गरीबी की ओर धकेलता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। आज की डेट में एक 14-15 साल का बच्चा अपने माँ बाप से जिद करता है आईफोन दिलाने के लिए, आईपैड दिलाने के लिए, क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास भी आईपैड है। ये हमारी लाइफस्टाइल ड्रिवन सोसाइटी न जाने ऐसे कितने सारे मिडिल क्लास लोगों को रिच बनने के सपने को निगल जाएगी। मैं यूथ की बात करूँ तो 15-15 साल के बच्चे आजकल सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं। और मुझे याद है हम अपने मम्मी पापा से दोस्तों को पार्टी करने के लिए पैसे मांगते थे तो हमें इतनी खरी खोटी सुननी पड़ती थी, और यहाँ तो आईपैड आ रहा है। दरअसल गलती लोगों की नहीं, उनके माइंडसेट की है। सोसाइटी के कायदे कानून, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के पीयर प्रेशर में आके ये यंग लड़का लड़की वो सारी चीजें करते हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। लाइफस्टाइल अच्छी दिखाना, सारे सोशल सिंबल और ट्रेंड कैरी करना एक मिडिल क्लास यूथ का एक कॉमन सा ट्रेड बन गया है। इन्हें फोमो होने लगता है अगर इन्हें कोई चीज नहीं मिलती है तो, पर पैसा तो उतना ही है तो क्या करें। कुछ नहीं, ऐसे में वो अपने बजट को स्ट्रेच करते हैं और लोन्स का सहारा लेते हैं ताकि जरूरतें पूरी हो जाए। और इसी चक्कर में जो परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं वो है फाइनेंशियल प्रेशर, लैक ऑफ सेविंग्स, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और बैड रिलेशनशिप्स। एक बार के ट्रेंड के चक्कर में लोग अपना पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर दांव पे लगा बैठते हैं। और इस सोशल प्रेशर का इम्पैक्ट सिर्फ कुछ लोगों या उनकी फैमिलीज पर ही नहीं पड़ता, बल्कि पूरी मिडिल क्लास कम्युनिटी पर पड़ता है, जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है। देखो यार, या तो आप सोशली एक्टिव हो सकते हो या फिर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। दोनों बन पाना एक मिडिल क्लास के लिए इम्पॉसिबल है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज का मिडिल क्लास यूथ एक अच्छे फाइनेंशियल फ्यूचर से ज्यादा सोसाइटी के अप्रूवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और इसी चक्कर में वो कर्ज में डूब कर अपने आप को और गरीब बना रहा है। अब आती है मिस्टेक नंबर 2, चेज इजी मनी लॉटरी। वो क्या है ना, आजकल हम लोगों को सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है, हर चीज इजीली हासिल हो जाती है। मूवी देखनी हो घर पे देख लो, खाना मंगवाना हो ऑर्डर कर लो, काम करना हो वर्क फ्रॉम होम कर लो, सब कुछ आसान, लाइफ एकदम आसान। और इसलिए हमें लगता है कि जब सब कुछ इतना इजी है तो पैसा कमाना भी तो इजी होगा ना। कौन मेहनत करे, अच्छी प्रोफेशनल डिग्री ले, कौन नई स्किल सीखे, कौन बिजनेस करे, इतनी मेहनत क्यों करनी यार, जब पैसा 2 नंबर के रास्ते से भी कमाया जा सकता है। कुछ यही मेंटेलिटी है आजकल के यूथ की। हर चीज सिल्वर प्लेटर पर क्या मिल गई है, तो दिमाग में एक
स्टीरियोटाइप बना लिया है कि मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं है, बस लॉटरी की जरूरत है। और इजी मनी को चेज करते करते एक मिडिल क्लास युवा एक ना एक बार अपना हाथ जरूर जलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे करियर की स्टार्टिंग में मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, जिसको एक बार कॉल आता है कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है, फिर आप मैनेजर बन जाओगे, सीनियर मैनेजर बन जाओगे, विदेश घूमोगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे, 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाओगे, फलाना ढिमकाना, बस आपको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और सेमिनार अटेंड करना है। हाँ, मैं वही पिरामिड स्कीम वालों की बात कर रहा हूँ। अब मेरा दोस्त निकला आलसी, भाई साहब इसे लगा अगले 3 सालों में इसकी सैलरी 1 करोड़ हो जाएगी। घर वालों को सबको मना लिया और 25,000 रुपए लगा दिए। भाई को इजी मनी अर्न करना था, इनको लगा इनकी लॉटरी लग गई, अब पैसा ही पैसा होगा, पर असल में इनकी खुद की लग चुकी थी। उस बंदे ने पैसे मिलते ही फोन उठाना बंद कर दिया। चेक किया तो पता चला स्कैम था, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। और तो और मेरे दोस्त जैसे 1000 लोग थे जो अपना पैसा गवा बैठे थे। देखो यार, स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट या कोई भी जगह हो, लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी ही होगी। और जो आपको ऐसे ख्वाब दिखाता है कि मैं तुझे अमीर बना दूंगा, रिच कर दूंगा, वो आपका काट रहा है, अपना पैसा बना रहा है और कुछ नहीं। बिजनेस हो, जॉब हो या कुछ भी हो, आपको इनिशियल स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस और लॉसेस फेस करना ही पड़ेगा। और यही इनिशियल स्ट्रगल आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता देंगे। बस इतनी सी बात समझ जाओ, वरना इजी मनी के चक्कर में आपका भी मेरे दोस्त वाला हाल हो जाना है। अब आती है मिस्टेक नंबर 3, नेवर इनफ फॉर द इमरजेंसी। फर्ज करो कि आप अपनी गाड़ी से कहीं बाहर जा रहे हो, शहर से बाहर, और 100 किलोमीटर दूर एक हाईवे पे जाके आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब आप एक टोइंग कार का इंतजाम करते हो और जब मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक कहता है कि इसमें आपका 7-8 हजार रुपए का खर्चा आएगा, वरना गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। अब आपको लोकेशन पर पहुंचना था और पैसे देने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं था। पर बात सारी ये है कि आप एक बजट लेकर निकले थे और 7,000 तो खाली गाड़ी को ठीक करने में ही लग गए। अब आपको अपना बजट एडजस्ट करना पड़ेगा और जो चीजें आपने करने की सोची थी अब आप वो नहीं कर पाओगे। नॉर्मल से होटल में रुकना पड़ेगा और कुछ भी मजे नहीं कर पाओगे। लेकिन सोचो अगर आपके पास वो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा होते या आपने इमरजेंसी फंड बनाया होता तो इस गाड़ी की तरह हमारी लाइफ की गाड़ी भी हाईवे पे चलती रहती है, जिसमें हम बजट बना के चलते रहते हैं। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, हाउस एक्सपेंसेस, राशन और बिल वगैरह, इन सब पे पैसे खर्च करने के बाद थोड़ा बहुत सेव करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम सारा पैसा खर्च हो ही जाता है और इमरजेंसी फंड नहीं बन पाता। इमरजेंसी फंड तो छोड़ो, मोस्टली मिडिल क्लास लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं होता। कहते हैं मिडिल क्लास आर वन इमरजेंसी सिचुएशन अवे टू लूज देयर एंटायर बैंक बैलेंस, क्योंकि ना ही कोई इमरजेंसी फंड होता है और ना ही कोई इंश्योरेंस। और यूथ तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर ही कर देते हैं। वो लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरने से अच्छा आईफोन की ईएमआई भरना ज्यादा पसंद करते हैं और एक मेडिकल सिचुएशन सारी सेविंग खत्म कर देती है और तो और कर्जा भी लेना पड़ता है। सो सैलरी आते ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करो, ताकि अगर आपकी गाड़ी कभी हाईवे पर रुक भी जाए तो आपका सारा पैसा खत्म ना हो। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, टू लेट टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट मिस्टेक जो मिडिल क्लास यूथ अक्सर करता है वो है दे आर टू लेट टू इन्वेस्ट। आज का यूथ को हर चीज जल्दी करने की आदत है, हर जगह टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। मूवी हो या फिर कोई कॉन्सर्ट हो या फिर कोई पार्टी, वहाँ टाइम से पहले पहुंच जाएंगे और सारे स्टार्टर्स ट्राई करेंगे। पर जब सवाल आता है स्टॉक्स का, इन्वेस्टिंग का, तो सारे के सारे एकदम पीछे हट जाते हैं। दरअसल इन्वेस्टिंग को आजकल के यूथ फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। इनके मुताबिक इन्वेस्टिंग मम्मी के द्वारा दिया गया कोई काम है जिसे बाद में कर लेंगे, पहले अपने मजे कर लेते हैं और इस चक्कर में अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट को खो बैठते हैं और वो है टाइम। स्टॉक इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म विजन रखने के लिए आपको जरूरत है टाइम की। जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतने बेहतर चांसेस है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपके पैसे इंक्रीज होने के। आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। परेश और जिग्नेश दो दोस्त होते हैं। परेश एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है और महीने का 1 लाख रुपए अर्न करता है। वहीं जिग्नेश एक कंटेंट क्रिएटर है जो महीने का 40,000 रुपए अर्न करता है। अब परेश को पैसा खर्च करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और सैलरी मिलते ही वो अपने 5 लोगों के परिवार में खर्च कर देता है और जो कुछ बचता है वो अपने लिए रख लेता है। वहीं जिग्नेश 40,000 को ही बड़ी स्ट्रेटेजिकली मैनेज करता है और हर महीने सैलरी में से 6,000 रुपए अलग कर देता है और उसको ऑटोमेटिक SIP के थ्रू एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है। अब क्योंकि जिग्नेश एक बिगिनर था इसलिए उसको उतनी नॉलेज नहीं थी तो उसे इंडेक्स फंड ही बेस्ट ऑप्शन लगा। उसने परेश को भी सजेस्ट किया पर वो तो अपनी 1 लाख महीने की सैलरी में पागल हो चुका था। उसे लगा इन्वेस्टिंग ही तो है, कभी और कर लेंगे। अब हुआ क्या कि अच्छा कंटेंट होने की वजह से जिग्नेश की भी अच्छी खासी इनकम आने लगी, पर उसने अपनी इन्वेस्टिंग की हैबिट को नहीं जाने दिया। और परेश जिसे अपनी इनकम पर और अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत गुमान था उसने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी। और 10 से 20 साल बाद परेश देखता है कि जिग्नेश ने अपना घर ले लिया, 2 गाड़ियां ले ली, पूरी फैमिली को होम टाउन से शहर बुला लिया और उसके बच्चों का एडमिशन शहर के बेस्ट स्कूल में हो गया था। और इसलिए क्योंकि जिग्नेश ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था जिस पर उसको 13% तक का एनुअल रिटर्न मिला, जिससे उसकी वेल्थ लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुकी थी। सो इन्वेस्ट फर्स्ट देन चेज योर ड्रीम लाइफ। मिस्टेक नंबर 5, एडिक्शन। आजकल के मिडिल क्लास यूथ की सबसे बड़ी गलती है उसकी आदतें, उसका एडिक्शन।
जिसमें वो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। आजकल हर बच्चे और यूथ का सबसे बड़ा एडिक्शन मोबाइल फोन बन चुका है और यही यंत्र सारी बर्बादियों की जड़ है। 13 से 16 साल के बच्चे गेम्स और वीडियोस में टाइम वेस्ट करते हैं और उसमें और अच्छा बनने के लिए माँ बाप से पैसे खर्च करवाते हैं। और फिर आते हैं 18 से 20 साल वाले, इन्हें चाहिए फुल एक्सेस ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई सबके सब्सक्रिप्शन और लग जाते हैं कंटेंट कंज्यूम करने की लत। फिर आते हैं 22 साल से ऊपर वाले, इन्हें होता है असली एडिक्शन। इनका एडिक्शन होता है अल्कोहल, सिगरेट्स, एडल्ट कंटेंट्स, पार्टीज, जंक फूड और न जाने क्या क्या। भाई साहब, एक मिडिल क्लास युवा की हालत आज की डेट में इतनी खराब है कि उसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अल्कोहल में ही दिखता है। पैसा खर्च करके कंटेंट कंज्यूम कर जाते हैं जो सिर्फ इनका टाइम वेस्ट ही कर रहा है। अगर उस पैसों को किसी स्किल सीखने में लगा दिया होता तो न जाने आज देश का युवा कहाँ ही होता। पर नहीं, जितना एडिक्शन है सब पालेंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, रोज जोमेटो से बटर चिकन ऑर्डर करेंगे और पैसा खर्च करेंगे और एंड में इसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टॉक्सिसिटी, लो सेल्फ स्टीम। लोगों का खुद पर से भरोसा खत्म हो रहा है इन एडिक्टिव हैबिट्स की वजह से। सो स्टे अलर्ट एंड स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस, वरना एक दिन सब कुछ लुटा बैठोगे या कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अब आती है मिस्टेक नंबर 6, प्ले इट सेफ, ओनली फोकस ऑन जॉब्स। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑफ मिडिल क्लास यूथ, प्ले इट सेफ, यानी कि जॉब ही एकमात्र सहारा है। या से नहीं बल्कि पिछले कई जमानों से यही माना जा रहा है कि मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ बच्चा बिजनेस या कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रीम होना चाहिए, वह है अच्छी जॉब। और हैरानी की बात तो ये तब लगती है जब आज की 21st सेंचुरी में भी लोग ऐसे ही सेम सोच रखते हैं। यार देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, मिडिल क्लास को ना एस्पायरर कहा जाता है, यानी इच्छाएं बहुत होती हैं पर उन इच्छाओं के साथ इनमें एक डर भी होता है रिस्क ना लेने का। इसी वजह से ये इजी मनी के पीछे भागते हैं, इसी वजह से इन्वेस्ट नहीं करते और इसी वजह से इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस जैसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बस उसी सेफ खेलने के चक्कर में। जॉब से इन्हें एकमात्र सहारा दिखता है क्योंकि काम करने पर महीने के महीने सैलरी जो आ जाती है जिससे घर चल जाता है। पर जॉब की बात क्या, इसका जवाब किसी मिडिल क्लास यूथ के पास नहीं होगा। आप खुद सोचो, कभी ना कभी काम करना छोड़ोगे, रिटायर होगे, उसके बाद क्या? 60-65 की एज में रिटायर हो भी जाओगे तो उसके बाद क्या ही कर लोगे? और अगर कोविड जैसी कोई बीमारी आ गई तो लो हो गया सत्यानाश। देखो यार, जॉब कोई बुरी चीज नहीं है। इनफैक्ट मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि सबको कोई भी बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जॉब करना जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब को बस मंथ ऑन मंथ होने वाले पे चेक का मीडियम समझ बैठो। जॉब के साथ जॉब के बाद भी कुछ एस्पिरेशन रखो। कुछ लोग होते हैं जो जॉब में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें अपने काम में मजा आता है, बट मोस्टली सिर्फ कुछ काम करने के लिए जॉब करते हैं ताकि सोसाइटी उन्हें नकारा ना बुलाए। अब ऐसे में आप चाहो तो घर बैठे बैठे फ्रीलांस कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि जॉब सुप्रीम सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी और सिक्योरिटी है, लेकिन सिर्फ जॉब ही है ये मानना गलत है। बस जरूरत है तो शेल ब्रेक करके स्टेप आउट करने की और छक्का लगाने की। सो एट द एंड मैं आपको यही बताऊंगा कि युवा होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सोसाइटी ट्रेंड्स फॉलो करना, इजी मनी चेस करना जैसी चीजों को इग्नोर करना होगा और इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड न बनाने जैसी मिस्टेक्स नहीं करनी होगी। जितना हो सके एडिक्शन से दूर रहना है और सेफ खेलने की जगह बोल्ड खेलना है, तभी आप मिडिल क्लास की इस चेन को ब्रेक कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।